Hello everyone. So today we are going to talk about the reality of dropshipping in India. तो मैंने I come from a very rich experience in dropshipping and e-commerce. मैंने 2017 में इनफैक्ट 2016 मिड 2016 में मैंने ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करी थी बैक इन द यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो वहाँ पर मैंने कहा नाउ रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट 6 months as you guys must know that I'm doing dropshipping in India from April and implementing from May 2025। तो अब मैं रियलिटी बताता हूँ क्या है इसके अंदर। आप सेल्स कॉस्ट पर परचेज़ यहाँ पे आपको जैसे मालूम कॉस्ट पर परचेज़ इजी है, बट जो मेन इशू है यहाँ पर जो कि आपको सक्सेसफुल होने से जो कि आपको रोकता है पैसा बनाने से स्केल अप करने से, दैट इज़ ऑपरेशन सप्लायर प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये एक ऐसा मेन इशू है जो कि आपको रोक के रखेगा। अभी इस समय बात करते समय आप लोगों से वीडियो रिकॉर्ड करते समय मेरे पास एक विनिंग प्रोडक्ट है और वो मुझे बहुत अच्छे CPP मिल रहे हैं। मुझे CPC क्लॉस पर क्लिक मुझे उसकी ₹4 के अंदर आ रही है, CPM मुझे उसके ₹30 के अंदर आ रहा है। एंड माइंड यू इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम बिहार और यूपी लाइक ये चीप स्टेट्स, इट्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा सारे इंडिया को टारगेट कर रहा है। और इतनी चीप CPC और CPM आना मतलब कि इट इज़ प्रॉबेबली अ वेरी वैल्यूएबल वेरी ग्रेट स्केलेबल प्रोडक्ट, क्योंकि मेटा इसको पुश कर रहा है। अब इशू क्या आ रहा है कि मेरे पास उसके 11 ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। दिस इज़ द थर्ड डे आफ्टर टेस्टिंग। परसों मैंने इसको स्टार्ट करा था, मुझे हर एक एड सेट पे एक सेल आई। कल भी मुझको सेल आई, आज भी मुझको सेल आई। अब मैं उसको फुलफ़िल करने जा रहा हूँ। तो इनिशियली मैंने इसको सोचा था कि मैं इसे मीशो से फुलफ़िल करूँगा, बट हुआ क्या कि मीशो इज़ इमीजिएटली कैंसिलिंग माई ऑर्डर्स। अगर मैं कोई भी रीसेलिंग का ऑर्डर COD पर डाल रहा हूँ जो कि COD ही से पड़ेगा, तो वो उसे तुरंत कैंसिल कर दे रहा है। जैसे ही मैं ऑर्डर्स में जाके इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ पेज को, वो तुरंत कैंसिल दिखा रहा है। सुबह से इस समय बज रहा है 3:40 और मैं सुबह से लगभग 3 से 4 बार मीशो के सपोर्ट पर कांटेक्ट कर चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। वो बस दिक्कत बता रहे हैं कि ये सेलर स्पेसिफिक है। मैं उनको सुबह से बता रहा हूँ कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं इस प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट जितने भी सप्लायर हैं इंडिया मीशो पे, मैंने सब पे ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करी। COD पे रीसेलिंग में सब पे कैंसिल हो रहा है। मैं भी जान रहा हूँ, वो भी जान रहे हैं कि ये मीशो की तरफ से है। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दी ऑर्डर्स फॉर वट एवर रीज़न गॉड नोज़, बट वो सप्लायर के सर पे मर रहे हैं कि नहीं ये सप्लायर की वजह से सप्लायर कैंसिल कर रहा है। अब मैं प्रीपेड ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं पैसा अपने पास से लगा दूंगा, पर इशू क्या होगा कि उसके अंदर डिलीवरी के टाइम पे सामान डिलीवर हो जाएगा और कस्टमर से मैं पैसा लिया नहीं है। तो at the end of the day we are here to make money. We are not sending free gifts to customers, right? And if we are sending free gifts, they are not the customers, they are basically like they're not our friends that we will be sending gifts to them, right? तो ये बहुत इशू वाला मामला है इस समय मेरे लिए। अब इसमें कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार दिस इज़ नॉट अ बिग डील। मैं लोगों को कॉल करके उनसे कह सकता हूँ कि प्री पेमेंट वो लोग कर दे पेमेंट का ऑर्डर्स का, बट द reality is कि first of all it's gonna raise red flags. Second, not a lot of people are gonna do it. थर्ड, जो रेस फ्लैग हो गए हैं उसकी वजह से लोग मना कर देंगे कि नहीं आप इसको ना सेंड करिए। और चौथा, जब इतना कोई भी चीज़ सामने आएगी तो वो लोग सिंपली अमेज़ॉन पे जाके देख सकते हैं और दैट प्रॉबेबली ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा फॉर मच चीपर प्राइस। तो ये इशू है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, पॉसिबल सोल्यूशन एक ये है कि मैं निकल के जाऊँ मार्केट में, सेम प्रोडक्ट ढूंढूँ, उसको शिप रॉकेट से शिप करूँ और पैकिंग अपने का हाथ से घर पे करूँ। अब I don't have any issue with doing this, but this is not drop shipping. This is directly gonna be e-commerce. Or I don't know from where you are watching this video, but I am from Lucknow. This is a tier 2 city. It is not Bombay. It is not Delhi. It is not Gurgaon. यहाँ पर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं बेच रहा हूँ वो अवेलेबल नहीं होते हैं। टियर 2 सिटी में मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं चीप, क्योंकि वो टियर 3 सिटीज़ में जैसे गोंडा बहराइच और ऐसी जगह पे जाते हैं। अब वहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कस्टमर की जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो लोग बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि मैं सेल कर रहा हूँ वो नहीं लाते हैं, क्योंकि उनका कस्टमर बेस ही ऐसा नहीं है। एंड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस फॉर देयर बिजनेस। दे आर नॉट बाइंग प्रोडक्ट्स और फिलिंग देयर वेयर हाउस फॉर कस्टमर्स लाइक आई एम गोना सर्व, और मेरे जैसे लोग जो कि रीसेलिंग करेंगे दे आर गोना डू इट फॉर देयर फिजिकल बिजनेस। तो और I'm not just alone. I know most of you people who are watching it are from tier 2 or tier 3 cities. तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी पॉसिबल।
और मैं सुबह से देख रहा हूँ कि कोई टॉय शॉप हो जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स हो। ऑनलाइन एटलीस्ट मुझको कुछ भी ऐसा गूगल मैप्स पे नहीं दिखा। एक और कोई लोग कह सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट सप्लायर से बात करूँ। मैंने सुबह प्राइवेट सप्लायर से बात करी। इनफैक्ट मैं उसको सुबह से 4 बार कॉल कर चुका हूँ, मैसेज कर चुका हूँ। 250 रुपये का प्रोडक्ट वो 50 MOQ पे दे रहा है। इंडिया मार्ट पे मैंने उसको ढूंढा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर, ही इज़ मे बी प्रॉबेबली जस्ट वन सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू प्रोडक्ट, मार्केट में नहीं है, इसीलिए CPC हम लोगों को बहुत अच्छी आ रही है। तो गुड एंड बैड, देयर इज़ गुड एंड बैड फॉर एवरीथिंग। तो ये इसका बैड है कि इस समय ज़्यादा सप्लायर नहीं है इसके। इनफैक्ट मुझे तो सिर्फ एक ही मिला। तो उससे मैंने जब बात करी तो उसके लिस्टेड 250 रुपीज़ पर यूनिट वो दे रहा था, लिस्टेड है इंडिया मार्ट पे। पर जब मैंने उससे बात करी तो मैंने उसके व्हाट्सएप पे देखा कि यहाँ कैटलॉग में 50 MOQ पड़ा है, तो आई वाज लाइक हेजिडेंट कि नहीं देगा। पर गुड न्यूज़, देने को तैयार है। पर उसने जो प्राइस बड़ा बताया मुझको, वो बताया 350 का। नाउ द इशू इज़ नॉट दैट ही इज़ गिविंग मी द प्रोडक्ट 100 रुपीज़ एक्सपेंसिव। द इशू इज़ दैट आई एम गेटिंग दैट प्रोडक्ट, दैट जस्ट द प्रोडक्ट 100 रुपीज़ एक्सपेंसिव दैन what I was getting on Meesho for product plus shipping, प्लस 350 रुपीज़ में मुझे 100 रुपये अगर मैं शिप रॉकेट से कर रहा हूँ तो मुझे मोटा मोटा पड़ेगा शिपिंग कॉस्ट। सो इट इज़ नॉट जस्ट 350, आर कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली फ्रॉम 250 रुपीज़ टू 450 रुपीज़, एंड व्हेन द सेलिंग प्राइस इज़ 999 और 1000 रुपीज़। तो जहाँ पर आप 2x मार्जिन पे थे वहाँ आप सॉरी जहाँ आप 3x मार्जिन पे थे वहाँ आप 2x मार्जिन पर आ गए। एंड पीपल हु नो दिस, वी आर नॉट गेटिंग, पीपल हु आर डाउटफुल अबाउट इट और हु आर थिंकिंग, we are not getting sales organically, we are running ads, we are purchasing the traffic which is coming on, which is landing on our website. So it is very hard to maintain scalability and in fact profitability if things are gonna work like this. 200 रुपये पर यूनिट पर बढ़ जाना, मैं एक बार इसको भी एक्सेप्ट कर लूँगा। पर मेन एक और इशू आता है इसको जो कि और सबको धराशायी कर देता है, दैट इज़ जो रिटर्न्स आते हैं, RTO जो होते हैं ड्रॉप शिपिंग में, जो कि होते हैं बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट 50% RTO इज़ गुड कंसिडर्ड गुड। 50% RTO, 100 में से 50 ऑर्डर वापस आ रहे हैं, 50 डिलीवर हो रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड अ गुड डिलीवरी रेट, स्टैंडर्ड के अबव। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब अगर मैं 300-350 रुपये का मैं प्रोडक्ट पा रहा हूँ, मैंने मान लीजिए कि मैंने 50 प्रोडक्ट भी शिप कर दिए, जस्ट फॉर इजी मैथ्स 10 प्रोडक्ट भी शिप कर दिए, 350, 3500 रुपये अगर मैंने सप्लायर को दे दिया। अब उसमें से 50% जो प्रोडक्ट वापस आ जाएंगे, जो कि होगा आपका लगभग 1750 रुपये। तो 1750 रुपये वो मुझे वापस नहीं करेगा। तो मुझसे कहेगा ये जो प्रोडक्ट है या मैं किसी और में, आप जो कहोगे मैं उसे पैक करके दूसरे में लगा दूंगा। पर इशू ये है कि जब प्रोडक्ट हम लोग के ज़्यादातर स्केल नहीं होते हैं, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स विच आर ब्रिंगिंग सेल्स आर स्केलेबल। आप जानते हो, मैं जानता हूँ, बट दे आर लाइक दिस इज़ नॉट अ विन-विन फॉर अस, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी breaking point at this point. I am almost at the verge of quitting dropshipping. No, I'm not gonna quit e-commerce. In fact I'm just gonna quit dropshipping and get into e-commerce. मुझे अब ऐसा लगता है कि जब तक हाथ में आपके प्रोडक्ट ना हो, जब तक आपके पास इन्वेंट्री आप अपनी आंखों से देख ना सको, शिपिंग अपने हाथ में ना लो, तब तक इट इज़ अ वेरी अनरियलिस्टिक और अनप्रॉबेबल थिंग टू मेक दिस थिंग वर्क प्रॉफिटेबली। क्योंकि I am into trenches from the last almost 6 months. I am doing whatever I could do. I'm learning from the best of the best in this country. I have a hands-on experience. These hands have almost top 1 percentile, more than 1 percentile experience in this country of doing this business. But I'm still struggling to make this money. I'm still struggling to make things scalable. I'm still struggling to even scale one product profitably. I have scaled 3 products, but I was barely able to make any money in that. And overall, I don't know if I think I should say this, but I am overall in net lost in Indian drop shipping. Not saying I will not be able to make this money back, because I think I will be able to do it in just 1 month of e-commerce, which I was not focusing at all till now, which I'm gonna focus from now on probably. So this is something which I wanted to get through. आप वेबसाइट बहुत अच्छी बना लोगे, आप एड्स बहुत अच्छे बना लोगे, आप सेल CPP बहुत अच्छी ले आओगे, कॉस्ट पर परचेज आपकी बहुत अच्छी होगी, पर एट द एंड ऑफ द डे आपके जो ऑपरेशंस है, अगर आपके हाथ में सामान नहीं है, if you are thinking that you will be able to make this thing work profitably while sitting in tier 2 or tier 3 city, किसी कोर्स बेचने वाले की बात में आकर, so take this as a red flag, take this as a question that I have done it all,
I have tried my best, and personally speaking, I was not able to make it work. So take your step very serious. Take your step very cautiously. These course sellers just wanted to make their money. The person who's getting who's hopping on call with you just cares about his 10, 20, or 30% of margin which he's gonna get from you after selling this course. So it's your money, it's your life, it's your decision. Make sure you take it cautiously and smartly. That's it for this video.